नाम रोहित कुमार है और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। अभी हम बड़गांव में हैं और यहाँ की जो भी बहुत बहुत ही अच्छे और बहुत ही चर्चित बड़गांव का ये सूर्य मंदिर है। आज यहाँ हम यहाँ के बारे में कुछ यहाँ के पंडा समिति से यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं। वह यहाँ का क्या मान्यता है और यहाँ का क्या हिस्ट्री है, तो थोड़ा आप जो है विस्तार से बताइए। ये नालंदा बड़गांव भगवान सूर्य नारायण का स्थान में आप आए हैं। यहाँ का विशेषता है कि कार्तिक चैत और प्रत्येक संडे भी भीड़ यहाँ बहुत भीड़ होता है। और कार्तिक और चैत में तो मत पूछिए कितना का भीड़ होता है। और यहाँ का महत्व है कि अंधरा के आँख, बांझी के पूत, निर्धन के धन, कोढ़िया के काया। अभी जो इलाज हो गए, डॉक्टर से थक हार गए हैं, वो अपना घर में हैं, तो उनको कोई बड़गांव के बारे में बताता है तो यहाँ आने से और सूर्य तालाब और मंदिर में पूजा पाठ करने से भगवान सूर्य नारायण उनका 7 एतवार में कंचन कर देते हैं। कि छठ में जो है जो भी व्यक्ति आते हैं उनको फल की प्राप्ति होती है। इसका क्या उद्देश्य है यहाँ का? सचमुच ये है, भगवान सूर्य नारायण का साक्षात यहाँ है। और छठ जो है से कि विशेष तौर पर सब जगह तो सूर्य मंदिर, अब तो अपार सूर्य मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण का प्रपुत्र का राजा श्याम का बनाया हुआ 12 सूर्य पीठ में है, जिसमें देव, पुनार्क, उड़ार्क, इसका नाम बड़ार्क है। जो हम बड़गांव कहते हैं, पौराणिक नाम इसे बड़ार्क है, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ तो बहुत महत्व है। यहाँ छठ मैया के साक्षात यहाँ प्रतिमा है। तालाब है वो, वहाँ पे कोई कहे थे हमको कि कोढ़िया जो आता है जैसे कि वो वहाँ अगर नहा लेता है तो वो ठीक हो जाता है। हाँ। इसका क्या कारण है? जी, राजा श्याम का प्रपुत्र का नाम श्याम था। उन्होंने पहले राजगीर में सोचे थे कि राजगीर बहुत बड़ा जंगल था और ये बड़ार्क था, ये भी जंगल था, ये गाँव तो पहले था ही नहीं। जैसे लोग पूर्वज लोग कहते हैं, हम तो देखा नहीं था, जैसे पूर्वज लोग कहते हैं गांव तो था ही नहीं, इसके आसपास में कहीं गांव नहीं था। तो ये बड़ार्क नाम जंगल था, तो ये सन्नाटा पड़ता था। तो राजगीर में उन्होंने सोचे कि हम प्राण त्याग दें, लेकिन वहाँ एक झुनकिया बाबा बहुत बड़ा थे महात्मा, जो कि आज भी उनका रोप चलता है राजगीर में। तो वहाँ तो कहीं की वजह हम अपना राज्य में, और जरासंध का राज्य था राजगीर ही, तो कहीं कितना वॉलंटियर लगा दिए कि हम प्राण त्यागने यहाँ नहीं देंगे। तो खुदा न खास्ते यहाँ चले आइए बड़ार्क में, तो सोचें कि प्राण त्यागने से पहले हम अपना कुछ जल यहाँ का ग्रहण कर लें। तो जल कहाँ मिलेगा, जल तो था ही नहीं। तो जो नौकर उनका था सेवक, तो कहीं से हमको जल ला करके दे दो। तो तालाब के जो भंडार कोना पर देख रहे हैं अभी शिव मंदिर, तो तालाब के चारों कोना पर भगवान का मंदिर है। लेकिन उस समय तो जंगल था, तो वही मैंने उनका जो सेवक था वो बराह लौट रहा था, थोड़ा सा पानी था कैसूँ, प्राकृतिक कैसूँ। तो ये बराह में सुअर होता है, वो लौट रहा था उसमें। तो वही सुअर के हाँक करके और कपड़ा से पानी छान लिया, छान करके राजा के आगू में सोचे कि दें। अब ये राजा को गंदा पानी ही देंगे तो हमको फांसी दें या क्या करें, लेकिन हम पानी खोजें कहाँ ये जंगल में। तो राजा जैसे ही गए तो हाथ पर, पहले पानी पीने से पहले लोग कोई हाथ पर लेते हैं, तो उनका हाथ का बीमारी ठीक हो गया। तो कहीं कि क्या ये जगह तप्त है, क्या ऐसा चीज़ मिल गया यहाँ पे, क्या जड़ी है कि इसको खुदाई करो तो यहाँ पे। तो वहाँ खुदाई किया गया, तो वही सूर्य भगवान जो आप बीच में देख रहे हैं वहीं पे मिले। उसके बाद उनके भाई मिले, फिर छठ माता मिले, ना जाने कितना प्रतिमा मिले। वही तालाब से वही कटवा करके झाड़ जंगल, और उसी समय तालाब का निर्माण किए, आज दिन तक चला आ रहा है वही। देखिए यहाँ गया कि जो यहाँ छठ जो होता है तो उनका प्रतिमा यहाँ है, और उस प्रतिमा का नाम सविता जगह की क्यों रखा गया? इसलिए सविता रखा गया कि माता वो हैं, माता हैं, तो मतलब जैसे किन्हीं को दुर्गा नाम रखते हैं, सरस्वती हैं, पार्वती, वैसी माता सविता हैं। माता सविता हैं और ये सर्वोपरि हैं, ये सर्वोपरि माता हैं, और इसीलिए उनका सविता रखा। सविता है ये हैं, छठ माता हैं वो। छठ माता ही हैं। हाँ, और बहुत यहाँ जसी हैं। यहाँ सच्चा मन से आज भी आप आइएगा तो गॉड गिफ्ट यहाँ साक्षात हैं। कंट्रोल रूम क्या को बनाया गया है? कंट्रोल रूम वहाँ तालाब पर है, और चप्पे चप्पे प्रशासन का व्यवस्था है, कहीं किसी प्रकार के यात्री को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। प्रशासन तो यहाँ चुस्त तंदुरुस्त है, एकदम मुस्तैदी से रातों दिन 24 घंटा खड़ा है। मान्यता यहाँ का कुछ इस प्रकार रहा है कि जैसे 12 सूर्य हैं थे पहले, और 12 सूर्य की 12 आर्कों में स्थापना की गई है। जैसे कोणार्क, देवार्क, औरंगाबाद देव, वाड़ार्क। ग्रंथ के अनुसार 12 आर्कों में एक आर्क ये बड़ा आर्क मीन्स बड़गांव, अभी हम लोग बड़गांव के नाम से जानते हैं, लेकिन ग्रंथों में इनकी नाम बड़ार्क है। और यहाँ का मान्यता ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा शाम्ब को
अत्यधिक चंचलता होने के कारण महर्षि दुर्वासा की तपस्या को भंग किए थे और उन्होंने महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिए थे कि आपको कुष्ठ व्याधि हो जाएगी। तो ऐसा उनको हो जाने के पश्चात भगवान जब श्री कृष्ण अपने दादा से पूछे कि ये श्राप तो हमें मिल गई लेकिन इसकी मुक्ति कैसे होगी, तो वही भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताए कि सूर्य राशि की खोज में आप जाइए, जहाँ सूर्य राशि आपको मिलेंगे वहाँ आपको ये कुष्ठ व्याधि दूर हो जाएगी। तो उन्होंने सारे जगह गए जहाँ हम आर्कों की आपको पहले बात कहे, कोणार्क, देवार्क और अंगार्क, ये सारी जगह उन्होंने गए और चैत वैशाख जेठ की महीना में कड़ाकी धूप में वह पालकी से सवारी के साथ आ रहे थे। तो आगे सूर्य तालाब है, उसी तालाब के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने रुके और अत्यधिक उनको प्यास लगा। तो प्यास के दौरान वो जो तालाब अभी देख रहे हैं, वो तालाब छोटा सा एक गड्ढा था। उस गड्ढे में हम लोग संस्कृत भाषा में ब्राह, सुअर को कहते हैं, वो लोटपोट कर रही थी। तो उनकी सैनिकों ने जैसे कि उनकी गड्ढा की पानी को छान कर करके वो राजा शाम्ब को दिए। जैसे जैसे उन्होंने अपना अंग प्रक्षालन किया वैसे वैसे उनकी कुष्ठ व्याधि दूर होती चली गई। उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा कि भाई ये पानी कहाँ से ला के दिए। सैनिक लोग गड़बड़ा गए कि भाई हमने तो गंदा पानी छान करके दे दिए राजा को। तो उन्होंने प्राइज रखा कि भाई हम प्राइज पुरस्कार देंगे आपको, जो आइए कहाँ से लाया पानी ये बताओ। तो वही सैनिक लोग उस गड्ढे को जा कर के राजा को दिखाए और दिखाने के पश्चात उन्होंने अपने राज्य को लौट गए। वहाँ से हजारों सैनिकों को ला कर के ये सूर्य तालाब को खोदाई करवाया गया, जिसमें आपको यही भगवान सूर्य नारायण त्रिमूर्ति साक्षात निकले। और जैसे जैसे सूर्य तालाब खोदाई करता गए वैसे वैसे प्रतिमा सारे निकलते गए और वैसे वैसे ही सारी प्रतिमा की स्थापना इस मंदिर में की गई। तो हुआ स्थापना, ये कब हुआ था? ये सन 1934 के बाद। उन्हें बताना चाहेंगे आपको कि ये जब द्वापर युग की है, जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, तो ये मंदिर पहले सूर्य तालाब पे थी और 1934 में यहाँ एक बहुत बड़ा मात्रा में भूकंप हुई थी, जिसके कारण वहाँ पे मंदिर ध्वस्त हो गई थी। और ध्वस्त होने के कारण जैसे है वहाँ पे हमारे प्रतिमा को ब्रिटिश शासन काल था तो जैसे तैसे लोग करने लगे। तो यही भगवान सूर्य नारायण ने स्वप्न दिखाए पूरे गांव वाले को कि जहां आप लोग हो उसी जगह हमें भी स्थापित करो। तो वहां से 1934 में भूकंप हो जाने के बाद ये बीच गांव में ला करके यहाँ स्थापित किया गया। तो